पूर्वी दिल्ली के बाबरपुर विधानसभा क्षेत्र में कबीर नगर वार्ड 234 से निगम पार्षद हाजी जरीफ शराब के ठेके को लेकर राजनीति कर रहे। इस पर पूर्व पार्षद साजिद खान और समाज सेवी फुरकान कुरैशी व महाराज आलम ने प्रतिक्रिया दी है कि जो शराब के ठेके पहले से ही बंद हैं, उस पर क्यों निगम पार्षद राजनीति कर रहे हैं। और यहां की जनता ने कहा कि फुटपाथ पर शौचालय नहीं बनने देंगे और इस पर राजनीति बंद करो, जो बंद उस पर किसी भी तरह का कोई एजेंडा नहीं बनाए। वीडियो गली नंबर 8 की है, सी ब्लॉक की। यहाँ पर ये प्राइवेट ठेका चल रहा है, जो अनऑथराइज जो चल रहा है ठेका। लाइट हटा दो, इसमें लाइट हटा दो। मैं निगम पार्षद से कहना चाहता हूँ कि इस ठेके को बंद कराया जाए। अगर आप राजनीति कर रहे हैं तो इस पर भी करें थोड़ी सी। कहाँ पर है ठेका? ये सी ब्लॉक गली नंबर 8 में ये ठेका है, ये प्राइवेट ठेका अनऑथराइज। ये डेट दे सकते हैं 24/10/2022 का जो है ये, जब से अभी तक चल रहा है। अभी तक चल रहा है, अभी तक एज ए कंटिन्यू अभी तक चल रहा है। सबसे बड़ी बात ये है, बड़े भाई अभी हमने इसको बंद कराया था, पूरे 1 साल बंद रहा। इस वाले को, इसी ठेके को। अच्छा, इस ठेके को ये बंद रहा। अच्छा, 1 साल पूरे बंद रहा है। ठीक है। और कुछ चंद दल्ले हैं यहाँ पे, दलाल लोग हैं, वो इस जो शराब बेचती है से पैसे लेते हैं, महीना उनका बंधा हुआ है। उनकी वजह से लोग बोलते नहीं, लोग गुमराह रहते हैं और डरते हैं उन लोगों से। उन दलालों की वजह से फिर दोबारा ठेका चल रहा है, और वो सारे दलाल इसी निगम पार्षद के साथ हैं। अब बड़े भाई ये 7 तारीख को कहा था रिजल्ट आएगा, 7 तारीख को 8 तारीख को ठेका बंद कराऊंगा। मेरे भाई 23 तारीख हो गई है, ठेका क्यों नहीं बंद हुआ? ये अनऑथराइज। वहाँ बनाओ शौचालय, उसके घर के आगे बनाओ, क्या ठेका चल रहा है अनऑथराइज। और देखो मजे की बात, उस निगम पार्षद को शर्म आनी चाहिए। जो ठेका बंद है उसके सामने शौचालय बनाने की बात कर रहा है वो निगम पार्षद। जो अनऑथराइज ठेका चालू है, शराब गांजा स्मैक बिक रही है, उसके घर के आगे शौचालय क्यों नहीं बना रहे? उसको भी तो बोलो कि तेरे घर के आगे हम शौचालय बनाएंगे। जो ठेका चालू ही नहीं है, जो कागजों में बंद हो गया है 2 महीने पहले, उसके आगे शौचालय बना रहे हो। मेरे भाई मैं तुम्हारे साथ चलूंगा, जो निगम पार्षद है उसके साथ मैं चलूंगा, उसके घर के आगे बना शौचालय जो अनऑथराइज शराब बिक रही है। ठीक है। देखिए, ये अफवाह फैलाई गई थी, मैंने आपको लेटर पे भी दिखाया है। ये अफवाह फैलाई गई थी, उन्होंने आगे किसी को फोन किया नहीं किया हमें नहीं पता, क्या बात की क्या नहीं करी हमें नहीं पता। ये अफवाह फैलाई गई थी। मैंने आपको सबूत दिखाया है ना, ये देखिए मैंने सबूत दिखाया, अक्टूबर में ही बंद हो चुका था। ये देखिए, ये देखिए 2022 में ये बंद था पहले से ही ऑलरेडी। वो गंदी राजनीति कर रहे थे, ये गंदी राजनीति ना करके वार्ड के अंदर काम करके दिखाए। और मैं अपने वार्ड के अंदर ये गंदी राजनीति नहीं चलने दूंगा, आप काम करके दिखाइए। जी फुरकान को महीने बाद झूठी है, कोई ये सब झूठी बात है। 5-6 दिन से पानी भरा हुआ था नाले पर, वहाँ पर मेरे पास कंप्लेंट है। बीच में पानी भरा, मैं मानता हूँ बीच में भर जाता था, लेकिन मेरे पास कंप्लेंट आई। मैंने तो दोस्तों संज्ञान में लेके मैंने एमसीडी वाले को, जय को बुलाया। जय ने तुरंत मना कर दिया कि फ्लड डिपार्टमेंट का नाला है, हम इसमें काम नहीं करते, फ्लड डिपार्टमेंट काम करेगा। मैंने तुरंत फ्लड डिपार्टमेंट को फोन किया, मंत्री से फोन करा, तुरंत जय आए, जेसीबी लेकर आए। वहाँ पब्लिक भी है, आप जाकर पब्लिक से पता करिए। उस नाले को मैंने खुद तुड़वाया, मैंने खड़े होकर वहाँ सफाई करवाई, और जय को ये भी कहा, उसको निर्देश भी दिया, मगर आप इस नाले को उठाकर थोड़ा बना दीजिए, यहाँ बार बार पानी रुकता है उसको काम करा दीजिए। आप एक बार बताइए, वो रोड ही फ्लड डिपार्टमेंट का, नाला फ्लड डिपार्टमेंट की एमसीडी काम क्यों करेगी वहाँ? तो ऐसी कौन सी छड़ी घुमा दी उन्होंने जो मतलब जिस मैं आपको बता दूं, ये पानी जो भर रहा था मेन रोड पर, उस पर ये बहुत पहले की बात है, कम से कम 15-20 दिन वहाँ हुए थे। हमारे टिकट भी नहीं हुए थे जब तक हम लोग पूर्व निगम पार्षद थे। तो मेरे पास कंप्लेंट आई, लोगों ने वहाँ कंप्लेंट करी, ऐसे बात है। मैं उस दिन सुबह ही, मेरी फेसबुक पे वीडियो पड़ी है, व्हाट्सएप पे वीडियो पड़ी है, आप देख लेना। उस दिन ही मैंने फ्लड डिपार्टमेंट को फ़ोन किया, क्योंकि वो रोड जो है वो फ्लड डिपार्टमेंट पे आता है, उसमें एमसीडी काम नहीं करती। उसको अगर नाले को ठीक करना होता है फ्लड डिपार्टमेंट से हमें कराना पड़ता है, क्योंकि विधायक हमारा है, उनके थ्रू काम होता है। तो मैंने वो नाला साफ करवाया फ्लड डिपार्टमेंट से। फिर उस नाले को नई रिपेयरिंग के लिए मैंने बोला कि इसको नया तरीके बना जाए, उसको उठा के बनाया जाए। तो फ्लड डिपार्टमेंट ने बनाया, ना कि वो एमसीडी ने बनाया। एमसीडी उसके अंदर एंट्री भी नहीं कर सकती। लेकिन कहने का मकसद तो ये है ना कि जब उनका वहां से विजय यात्रा निकली थी, उसके बाद अगले दिन से पानी नहीं भरने लगा। उससे पहले आपके कार्यकाल जब आप थे नहीं, मतलब उस वक्त तो ये था कि 6 महीने वो लोग शुरू से झूठ बोलते, सुनिए, वो लोग शुरू से झूठ बोलता रहे हैं, बात उन्होंने बोली है ना, झूठ बात कर रहे हैं। अब मैं बात कर लूँ उधर। हाँ बताओ। वो लोग शुरू से झूठ बोलता रहे, झूठ पर झूठ बोल रहे हैं। अब मैं उससे कहना चाहता हूँ कि झूठ की राजनीति करें, काम करके दिखाएं पब्लिक को। पब्लिक ने, जनता ने आपको चुन के भेजा है। आप 3 महीने के अंदर, जैसे हमारे बिट्टू भाई ने बताया, समुदाय बनवाइए, स्कूल बनवाइए, उस पर राजनीति करिए, उसको काम करके बताइए। मनोरंजन केंद्र बनाइए, लाइब्रेरी बनाइए, आप उस पर काम कर दिखाइए कि
कि मैंने काम करा है, किसने काम करा? फ्लड डिपार्टमेंट ने काम किया है। आप जे को बुलाइए, आप फ्लड डिपार्टमेंट को बुलाइए, बैठ के बात करेंगे, आप बात करके बुलाइए उनको, हमने काम किया उसको। रही बात इसकी शराब के ठेके की, शराब का ठेका पहले से ही बनता ऑलरेडी, ये अफवाह फैलाई गई थी। और यहाँ टॉयलेट बनने नहीं देंगे, चलने फिरने वाला रास्ता है, टॉयलेट हम बिल्कुल नहीं बनने देंगे। आपको काम करना, जहाँ जगह टॉयलेट की वहाँ टॉयलेट बनवाइए, जहाँ स्कूल की जगह वहाँ स्कूल बनवाइए, हम यहाँ टॉयलेट नहीं बनने देंगे। यहाँ रेजिडेंस एरिया है, पब्लिक रहती है, इसमें लाएगी बदमाएगी, बीमार होगी, क्या इसमें बीमार करने देंगे पब्लिक को? आप काम करिए, राजनीति ना करिए। और इस वार्ड के अंदर मैं बता कह के जा रहा हूँ, मैं बिल्कुल भी राजनीति नहीं करने दूंगा, आप काम करके दिखाइए। ये यहाँ प्रदर्शन चल रहा है इसको लेकर के, ठेके को लेकर के जो राजनीति की गई है उसमें यहाँ पर ये सफाई पेश करने के लिए आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ता यहाँ पर मौजूद हैं और वो कह रहे हैं कि ये ठेका जो है 10 तारीख से पहले ही 10वें महीने से पहले ही हमने बंद करवा दिया था। तो ये यहाँ पर ये लोग हैं और मैं दिखा दूं। ठीक जी, क्या नाम है आपका? मेरा नाम मुकेश यादव है। मुकेश यादव। और मैं यहाँ के आम नागरिक हूँ। अच्छा। और हम इसका विरोध करते हैं, शराब का ठेका हम नहीं खुलने देंगे। शराब का ठेका ही खुलने देंगे या शौचालय भी खुलने देखिए, देंगे? जहाँ शौचालय बनने चाहिए वहाँ पहले शौचालय बना ले। अच्छा अच्छा। ये लोगों के चलने की जगह है और यहाँ पर ऐसी हरकत कोई करेगा तो उसे हम बर्दाश्त नहीं करेंगे। और यहाँ जगह भी नहीं है शौचालय बनने की? मैंने क्या कहा कि जहाँ शौचालय बनने हैं वहाँ तो शौचालय बना ले पहले वो। ठीक है। ये जो उनके बयान है, ये बड़े लोगों इसको देख रहे हैं और बड़े शर्मनाक है। पूरे इस एरिया में जहाँ जहाँ जगह पड़ी है वहाँ पहले शौचालय बना लें। जी ध्यान सिंह जी, अब बताइए आप। यहाँ पे दुकान खुलने की बात होनी थी तो उसका विरोध हुआ था, उसके बाद जो है दुकान को बंद कर दिया गया। अभी क्या लग रहा है कि राजनीति करने के लिए इस तरह की चीजें हो रही हैं? नहीं जी, राजनीति नहीं करनी। यहाँ पे लोग रहते हैं, देखिए यहाँ पे जो जगह खड़े हैं, यहाँ पे हमारे मुस्लिम भाई और हिंदू भाई और हमारी माताएं बहनें रोज निकलती है। कोई भी ऐसा काम जो जनहित में के खिलाफ है, हम कोई भी काम ऐसा नहीं होने देंगे। यहाँ कोई जी, ज्ञान सिंह जी, ये बिल्कुल नहीं खुलने देंगे, बिल्कुल भी इसका पूर्ण रूप से हम विरोध करेंगे। जी, ये और मैं बता दूं, यहाँ पर हमारे साथ अभी हमारे साथ जो मौजूद हैं बिट्टू भाई, इन्होंने बड़ी मेहनत करी है इसको बंद कराने की ठेके को। जी बिट्टू भाई बताइए, क्या है, क्या सिस्टम है, पूरा बताएं इसमें पूरा। मैं ये कहना चाहता हूँ, जो हमारे यहाँ के नव नियुक्त निगम पार्षद जो बने हैं वो पब्लिक को गुमराह कर रहे हैं और ये खुलने से पहले ही बंद हो गया था मंत्री जी के आदेश से। तो फिर ये खुलने पे क्यों राजनीति कर रहे हैं कि दोबारा खुल रहा है? दोबारा खुलना, ये तो गुमराह कर रहे हैं पब्लिक को। और रही बात शौचालय बनाने की, ये शौचालय कैसे बना सकते हैं? ये सड़क है, यहाँ पर कोई जगह नहीं है, स्पेस नहीं है इतना। और जो उन्होंने वादे किए, इन मुद्दों को बिना वजह के मुद्दों पे गुमराह ना करें पब्लिक को। और जो आपने वादे किए हैं आप उनको पूरा करने की कोशिश करें। सबसे पहले आप डिस्पेंसरी बनाइए, जो आपने वादे किए, स्कूल बनाइए, आप जो है समुदाय भवन बनाइए, उस पर फोकस रखिए, ध्यान रखिए, यहाँ पब्लिक को गुमराह ना करिए। लेकिन शपथ नहीं ली अभी उन्होंने। हाँ, तो 6 तारीख को शपथ है उनकी। हाँ, तो शपथ नहीं ली तो फिर इसका मतलब ये, उससे पहले आप टॉयलेट यहाँ पे कैसे बनवा सकते हैं? यहाँ शौचालय किस तरह से बनवा सकते हैं आप? हाँ साजिद भाई, वो हाजी जरीफ साहब ने हमारी गली के गफूर बाबा चौक पर ये कहा था कि भाई 7 तारीख को मैं जीत के आऊंगा और 8 तारीख को ठेका बंद करा दूंगा। ठीक है। लेकिन कोई बात नहीं, 8 तारीख को बंद मत कराओ, लेकिन जब बंद तो करा दो। लेकिन और जगह से पहले रोकने से पहले इसी जगह को रोको जो अनऑथराइज चल रहा है, वो सरकारी है। और मैंने एक वीडियो फोन पर बोला भी था, मैंने फोन पर बोला भी था कि भाई ग्रुप के अंदर कि भाई इस चीज पर राजनीति मत करो, पहले जो अनऑथराइज चल रहा पहले उसको बंद कराओ। मैंने ये बोला। बहुत बहुत गली के अंदर हम लगभग मुझे 1.5 से 2 साल हो गए आए हुए। ठीक है। इस गली के अंदर शराब बिक रही थी बहुत ज्यादा और लाइन से बिकती थी। कौन सी गली पे? गली नंबर 8 में। अच्छा, जहाँ अभी ठेका खुला, जहाँ अभी भी ठेका खुला हुआ मेरी गली के नुक्कड़ पे ही है और जिस गली में रहता हूँ उसी गली के नुक्कड़ पे ब्लॉक मेरा मकान नंबर C11/7 है। ठीक है। उस गली के अंदर तो हमने क्या करा कि अभी लोग बोले यार इधर से आदमी ज्यादा आते हैं और हमें भी गंदगी लगती थी, हम भी आते मार्केट से, भीड़ लगी हुई मिलती थी, हम लोगों को हटाते थे। अरे भाई हट जाओ, यहाँ क्या है? बोले शराब बिक रही, तुम क्या मतलब तुम अपने निकल जाओ। हम निकल जाते थे, हमें पता नहीं था। हमने लोगों से शिकायत करी, मिल यार इस गली में मदरसे भी हैं, 2 स्कूल भी था, अब स्कूल बंद हो गया है, वो टूट के बिल्डिंग बन रही है उसमें। तो मैं कि भाई इसको जो है बंद करवाओ, ये गलत है। क्योंकि देखो अगर किसी गैर मुस्लिम एरिया में जाओ और तुम गोश्त की दुकान खोलो तो तुम्हें कोई खोलने नहीं देगा, ठीक है नहीं? अब आगे बताइए। और आगे फिर हमने क्या काम करा कि हमने, ये लोग बोले गेट लगवाओ जीवन के, भाई गेट से कोई सदुरन नहीं होगा इसका, भैया ये हो जाएगा, आना जाना बंद हो जाएगा गेट लगने से, लेकिन शराब बिकनी बंद नहीं होगी। तो हमने लोगों को इकट्ठा करा, सबको, फुरकान भाई को भी इकट्ठा करा, सब फुरकान भाई भी आए, बहुत मेहनत करी फुरकान भाई ने, जो बात है ईमानदारी से कि हमारे साथ बैठे। साथ बैठने के बाद में कम से कम हम बैठे लगभग 22 दिन रोज डेली रात को। और मेरे पास लड़कों के
फोटो वगैरह भी होंगे, मैंने सब फोटो भी खींचे, सारी चीजें खींची और खींचने के बाद में मैंने सबको दिखाई भी। मैं आपको वह बताऊं क्या भाई ये देखो ये क्या हो रहा है। तो 8 महीने जब करा तो 8 महीने में जाकर वो 8 महीने बंद रहा, लेकिन फिर ऐसा क्या हुआ, ये देखो इस तरीके से ये मुंह ढक ढक के हमने इनके फोटो लिए, फोटो ले लेके सारे काम करे हमने इनके। देखो जो लेने आते थे हमने कहा कुछ नहीं इनसे, इनके फोटो लेते रहे हम। देखो ये लड़कों की कैसी कैसी लेने लगती हैं, ये सारी चीजें थी। हमने इनको क्या लाइन लग रही है दोबारा। हाँ, मतलब पहले बंद हो गया था, उसके बाद दोबारा खुला। दोबारा ये खुला है इलेक्शन से लगभग 3 महीने पहले जब इलेक्शन भंग हो गया ना, उससे पहले ये फिर खुल गया दोबारा से। इलेक्शन भंग होने के बाद या अभी इलेक्शन होने से? इलेक्शन से पहले जो इलेक्शन डिक्लेयर होने, जो MCD के इलेक्शन जो होने थे, वो आखिरी डेट खत्म हो गई थी जी, अब नहीं होंगे। अच्छा। उससे पहले ये बंद वहां तक चला, उसके बाद में अब जब से चालू हुई है बराबर, फिर अब बंद नहीं हुआ है। 10 महीने हो गए। हाँ जी, अब ये बराबर चालू है। कितना टाइम हो गया? लगभग चालू हो गए थे, हाँ 7-8 महीने तो हो ही गए, इतने महीने तो हो ही गए लगभग चालू हो गए, और ये बंद नहीं हो रहा। भाई साहब मैंने कई दफा बुरा भला भी कहा, लोग आते हैं, लेकिन जो कहता है ना, जो कहता है वो फिर उसके ऊपर ही सवार रहती है और नाम लिख जाता है। तो ये